जय श्री गणेश। प्रिय भक्तजनों, क्या आपने कभी सोचा है कि केवल एक दिन का व्रत आपकी किस्मत बदल सकता है? क्या सच्ची श्रद्धा मृत्यु को भी टाल सकती है? क्या भोलेनाथ अपने भक्तों की पुकार सच में सुनते हैं? तो सोमवार की व्रत कथा। प्राचीन काल की बात है। एक सुंदर नगर में एक धनी साहूकार रहता था। उसके पास धन, वैभव, प्रतिष्ठा सब कुछ था, परंतु उसके जीवन में एक बड़ी कमी थी। उसे संतान सुख नहीं मिला। साहूकार और उसकी पत्नी अत्यंत धर्मपरायण थे। वे प्रतिदिन भगवान शिव की पूजा करते और विशेष रूप से सोमवार का व्रत बड़े श्रद्धा भाव से रखते थे। साहूकार हर सोमवार शिव मंदिर जाकर दीप जलाता, बेलपत्र अर्पित करता और ओम नमः शिवाय का जप करता। उनकी भक्ति देखकर एक दिन कैलाश पर विराजमान भगवान शिव प्रसन्न हुए। प्रिय भक्तजनों, माता पार्वती ने भगवान शिव से पूछा, स्वामी, यह साहूकार इतनी श्रद्धा से आपका व्रत करता है, फिर भी उसे संतान सुख क्यों नहीं मिल रहा है? भगवान बोले, देवी, इसके भाग्य में संतान योग नहीं है, परंतु इसकी अटूट भक्ति से मैं प्रसन्न हूँ। इसे पुत्र तो मिलेगा, पर उसकी आयु केवल 12 वर्ष की होगी। माता पार्वती के आग्रह पर भगवान शिव ने वरदान दिया। कुछ समय बाद साहूकार के घर में एक सुंदर पुत्र का जन्म हुआ। घर में खुशियों की लहर दौड़ गई, परंतु साहूकार को शिव जी की वाणी याद थी। पुत्र की आयु केवल 12 वर्ष को है। वह निराश नहीं हुआ। उसने निश्चय किया कि वह जीवन भर सोमवार व्रत करता रहेगा। जब बालक 11 वर्ष का हुआ, साहूकार ने उसे शिक्षा के लिए काशी भेजने का निर्णय लिया। उसके साथ उसका मामा भी गया। काशी पहुंचकर बालक ने नियमित रूप से शिव मंदिर जाना प्रारंभ किया। वह सोमवार का व्रत करता, बेलपत्र चढ़ाता और शिव चालीसा पढ़ता। धीरे धीरे वह तेजस्वी और विद्वान बन गया। एक दिन पास के राज्य की राजकुमारी का स्वयंवर आयोजित हुआ। संयोग बस परिस्थितियां ऐसी बनी कि राजकुमारी ने उसी बालक को वरमाला पहना दी। राजा ने उनका विवाह संपन्न कराया। कुछ समय बाद जब बालक की आयु 12 वर्ष पूर्ण हुई, वह अचानक गंभीर रूप से बीमार पड़ गया। नियत समय आने पर उसकी मृत्यु हो गई। मामा अत्यंत दुखी होकर रोने लगे। उसी समय भगवान शिव और माता पार्वती वहां प्रकट हुए। माता पार्वती बोली, नाथ, यह वही बालक है जिसके लिए आपने वरदान दिया था। इसकी आयु पूरी हो गई है, पर इसकी भक्ति देखिए। भगवान शिव ने उसकी अटूट श्रद्धा और सोमवार व्रत के प्रभाव को देखकर उसे पुनः जीवन दान दे दिया। बालक जीवित हो उठा। बालक अपनी पत्नी सहित अपने घर नगर लौटा। माता पिता ने उसे जीवित देखकर भाव विभोर हो गए। पूरे नगर में उत्सव मनाया गया। साहूकार ने जीवन भर सोमवार व्रत किया और सुख समृद्धि से जीवन व्यतीत किया। प्रिय भक्तजनों, यह व्रत विशेष रूप से संतान प्राप्ति, विवाह में आने वाली बाधाओं को दूर करने, दीर्घ आयु और सुखी दाम्पत्य जीवन के लिए किया जाता है। जो श्रद्धा और विश्वास से सोमवार का व्रत करता है, उस पर भगवान शिव की कृपा सदैव बनी रहती है। प्रिय भक्तजनों, प्रातः स्नान कर स्वच्छ वस्त्र धारण करें। शिवलिंग पर जल, दूध, बेलपत्र अर्पित करें। ओम नमः शिवाय मंत्र का जप करें। सोमवार व्रत कथा श्रवण करें। दिन में एक समय सात्विक भोजन करें। प्रिय भक्तजनों, सोमवार का व्रत केवल एक धार्मिक अनुष्ठान नहीं, बल्कि श्रद्धा, धैर्य और विश्वास की परीक्षा है। जो भी सच्चे मन से भगवान शिव की भक्ति करता है, उसके जीवन के सारे कष्ट दूर हो जाते हैं। प्रिय भक्तजनों, अब आइए श्रवण करते हैं एक और सुंदर कथा। ओम नमः शिवाय। त्रिनेत्रधारी नीलकंठ कैलाशपति भोलेनाथ को कोटि कोटि प्रणाम। जिनकी जटाओं में माँ गंगा प्रवाहित होती हैं, जिनके कंठ में सर्प सुशोभित हैं, जिनके मस्तक पर अर्ध चंद्र विराजमान है, ऐसे दयालु भगवान शिव की महिमा अपरंपार है। आज हम सुनेंगे सोमवार व्रत की एक अत्यंत पावन, नवीन और विस्तृत कथा, जिसमें भक्ति है, त्याग है, परीक्षा है, चमत्कार है और अंत में शिव की कृपा की वर्षा है। प्रिय भक्तजनों, बहुत समय पहले की बात है। हिमालय की तलहटी में बसा एक शांत ग्राम था। नाम था शिवपुर।
वहाँ एक ब्राह्मण रहता था, नाम था शिवदत्त। वह अत्यंत विद्वान था, वेद शास्त्रों का ज्ञाता था, परंतु अत्यंत निर्धन था। उसकी पत्नी गौरी भी पतिव्रता और धर्मपरायण थी। दोनों प्रतिदिन शिव मंदिर जाकर भगवान शिव का पूजन करते, परंतु जीवन में एक बड़ी पीड़ा थी, संतान का अभाव। एक दिन गौरी ने रोते हुए कहा, स्वामी, क्या हमारे जीवन में कभी संतान सुख आएगा? शिवदत्त ने शांत स्वर में कहा, देवी, सब शिव इच्छा है। हर सोमवार का व्रत आरंभ करेंगे। सोमवार की प्रातःकाल वेला में ब्राह्मण दंपत्ति ने गंगा जल से स्नान किया, सफेद वस्त्र धारण किए मंदिर पहुँचे। उन्होंने शिवलिंग पर जल, दूध, दही, शहद, घी से अभिषेक किया, बेल पत्र, धतूरा, आग के पुष्प चढ़ाए। दोनों ने हाथ जोड़कर कहा, हे भोलेनाथ, यदि हमारी भक्ति सच्ची है तो हमें संतान सुख प्रदान करें। उन्होंने संकल्प लिया, हम 16 सोमवार का कठोर व्रत करेंगे। कैलाश पर्वत पर माता पार्वती ने भगवान शिव से कहा, नाथ, शिवपुर में एक ब्राह्मण दंपत्ति अत्यंत श्रद्धा से व्रत कर रहे हैं। भगवान शिव मुस्कुराए, देवी, मैं जानता हूँ उनकी परीक्षा अभी शेष है। माता पार्वती बोली, प्रभु, वे अत्यंत कष्ट में हैं। शिव बोले, ठीक है, उनकी भक्ति को परखेंगे। ग्राम में भयंकर अकाल पड़ा, सूखा पड़ा, अन्न समाप्त हो गया। लोग गांव छोड़ने लगे। शिवदत्त और गौरी के पास भोजन नहीं था, परंतु उन्होंने सोमवार का व्रत नहीं छोड़ा। एक सोमवार की रात्रि एक बूढ़े साधु उनके द्वार पर आए। उन्होंने कहा, मैं भूखा हूँ, हमको भोजन चाहिए। घर में केवल एक रोटी थी। गौरी ने बिना सोचे वह रोटी साधु को दे दी। साधु मुस्कुराया। वह कोई और नहीं, स्वयं भगवान शिव थे। अगले सोमवार मंदिर में प्रकाश सा फैल गया। भगवान शिव प्रकट हुए। वत्स शिवदत्त, तुम्हारी भक्ति से मैं बहुत ही ज़्यादा प्रसन्न हूँ। तुम्हें एक तेजस्वी पुत्र होगा। दोनों दाम्पत्य की आंखों में आनंद अश्रु बहने लगे। समय आया, गौरी ने एक सुंदर पुत्र को जन्म दिया। नाम रखा गया सोमेश। बालक जन्म से ही शिव भक्त था। उसके मस्तक पर चंद्र के समान तेज था। प्रिय भक्तजनों, सोमेश बड़ा हुआ, गुरुकुल भेजा गया। वह वेद, उपनिषदों, शास्त्रों में निपुण हुआ। हर सोमवार व्रत रखता, शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ाता। एक दिन राज्य पर दुष्ट राजा ने आक्रमण किया। ग्राम में भय फैल गया। सोमेश ने शिव मंदिर में प्रार्थना की, हे प्रभु, हमारे ग्राम की रक्षा करें। अचानक भयंकर आंधी चली। शत्रु सेना भ्रमित हो गई। वे पराजित होकर लौट गए। लोगों ने समझ लिया, यह शिव कृपा है। राज्य की राजकुमारी चंद्रप्रभा शिव भक्त थी। एक दिन मंदिर में सोमेश को देखा। दोनों का विवाह हुआ। जब सोमेश 18 वर्ष का हुआ, एक भविष्यवाणी हुई, उसकी आयु अल्प है। एक सोमवार वह गंभीर रूप से बीमार हुआ। गौरी रोने लगी। शिवदत्त ने कहा, विश्वास रखो। मंदिर की घंटियां बजने लगी। शिव प्रकट हुए। वत्स, तुम्हारी भक्ति अमर है। उन्होंने सोमेश को जीवन दान दिया। प्रिय भक्तजनों, ग्राम में उत्सव हुआ। अकाल समाप्त हुआ, सुख समृद्धि आई। शिवदत्त ने जीवन भर सोमवार व्रत किया। सोमेश ने शिव मंदिर बनवाया। जो व्यक्ति सच्चे मन से 16 सोमवार व्रत करे, बेलपत्र अर्पित करे, शिव मंत्र जपे, कथा सुने, उसे संतान सुख, विवाह में सफलता, रोगों से मुक्ति, आयु में वृद्धि, धन समृद्धि सब प्राप्त होता है। प्रिय भक्तजनों, सोमवार व्रत केवल उपवास नहीं, यह आस्था, धैर्य और समर्पण का मार्ग है। जो सच्चे मन से ओम नमः शिवाय जपता है, उसका जीवन शिवमय हो जाता है। प्रिय भक्तजनों, आपने श्रवण किया सोमवार की व्रत कथा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।